राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी पंडित और नाई की मज़ेदार कहानी है, तो कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक परिवार के यहाँ सत्यनारायण पूजा का आयोजन रखा गया था। रात में पूजा होनी थी। दूर के दूसरे गांव से पंडित तथा नाई को पूजा की विधि के लिए बुलाया गया था। यहाँ पूजा की तैयारी जोरों शोरों से किया जा रहा था। ठीक रात के 7 बजे पंडित जी संग नाई को लिए पहुंच गए। 8 बजे से पूजा होना आरंभ हुई। पूजा होते होते रात के 10 बज गए। फिर प्रसाद वितरण हुआ। इसी क्रम में पंडित जी और नाई को खाना भी खिलाया गया। फिर यजमान द्वारा दान दक्षिणा देने के उपरांत पंडित जी एवं नाई अपने घर के लिए प्रस्थान किए। दूसरे गांव में जाते जाते रात के 12 बज गए थे। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक स्कूल आया। दोनों पंडित जी तथा नाई स्कूल पर जाकर विश्राम करने का सोचा। जो ही स्कूल पर गए त्यों ही इन दोनों को, पंडित और नाई को, 3-4 बदमाश ने घेर लिया और उनके पास जो भी दान दक्षिणा का सामान एवं नगद था सब बदमाशों ने छीन लिया और दोनों को वहां से बदमाशों ने भगा दिया। दोनों भागकर कुछ और आगे बढ़े। एक झोंपड़ी दिखाई दी। पंडित और नाई सीधे उस झोंपड़ी में घुस गया। घुसते ही देखा कि एक बुढ़िया चारपाई पर सो रही थी। बुढ़िया के अलावा उस घर में और कोई भी नहीं थे। पंडित जी और नाई निर्भीक हो उस घर का मुआयना करने लगा तो देखा कि एक चूल्हा बना हुआ था और ऊपर रस्सी के टंगना पर एक बर्तन रखा हुआ था। पंडित ने नाई से कहा, जरा इस बर्तन को उतारो, देखते हैं क्या है। नाई ने फटाक से बर्तन उतारा। ढक्कन हटाया तो देखता है वह बर्तन दूध से भरा हुआ था। पंडित दूध को देखकर बहुत खुश हो गया और इधर उधर कुछ ढूंढने लगा तो देखा कि एक डब्बा में कच्चा चावल रखा हुआ था। फिर वह चीनी ढूंढने लगा तो एक डब्बे में चीनी भी मिल गई। फिर पंडित और नाई ने खीर बनाने का मन बनाया। चूल्हा तो था ही, चूल्हा जलाया और उस पर दूध का बर्तन रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद चीनी और कुछ देर बाद चावल डाल दिए। आधा घंटा बाद खीर बनकर तैयार हो गई थी। अब दोनों खीर को खाने की तैयारी में था। इससे पहले नाई ने कहा, पंडित जी एक बार बुढ़िया को भी देख लेते हैं। पंडित जी ने कहा, ठीक है, देख लो। बुढ़िया तो वैसे ही सो रही थी, लेकिन बुढ़िया का मुंह खुला हुआ था। सोने के दरमियान में नाई ने कहा, पंडित जी खाने से पहले एक करछुल इस बुढ़िया को खिला देते हैं। पंडित जी ने कहा, हाँ खिला दो। नाई गरम खीर को करछुल में लिया हुआ बुढ़िया के खुले मुंह में डाल दिया। अब बुढ़िया का मुंह जलने लगा तो वह जोर से चिल्लाई तो नाई एक खंबे पर चढ़ गया और पंडित बुढ़िया के खटिया के नीचे छुप गया। अब बुढ़िया ऊपर वाले को याद पुकारी तो नाई ने कहा कि नीचे वालों को क्या कुछ नहीं कहोगी। बुढ़िया यह सुनकर हक्का बक्का हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाहट सुन आसपास के लोग सब बुढ़िया यहाँ आ गए और पंडित तथा नाई को पकड़कर बंदी बना लिया। सुबह होते ही ग्राम के तमाम लोग बुढ़िया के यहाँ पहुँच गए और पंडित तथा नाई को डांटने लगे। तो पंडित तथा नाई ने रात की सारी कहानी लोगों को बताया। तब लोगों ने पंडित तथा नाई को बुढ़िया से गलती पर माफ़ी मांगने को कहा और लोगों ने चेतावनी भी दिया कि अब आइंदा ऐसा काम भूल कर भी नहीं करना। पंडित तथा नाई
सभी से अपनी गलती पर माफ़ी मांगते हैं और घर की ओर चले जाते हैं।